वेलकम बैक गाइस टू माय चैनल कथुजा केमिस्ट्री अकेडमी। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारा है पैकिंग एफिशिएंसी। हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस करी सॉलिड्स की, एंड हमने डिस्कस किया नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, एंड हमने क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस ये सब चीज़ें डिस्कस करी। इसमें नंबर ऑफ एटम्स का थोड़ा ज़्यादा रोल है जो कि मतलब ज़्यादा इंप्लीमेंट होगा इसमें। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है पहले। सो गाइस हमारा लेक्चर में टॉपिक क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। अब इसको पढ़ने से पहले हमें इसका मतलब मालूम होना चाहिए, पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, मीनिंग या डेफिनेशन क्या होती है। इसका मतलब होता है परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब किसका परसेंटेज, टोटल स्पेस जो ऑक्यूपाई करा हुआ है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ने। ठीक है, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। ये हर किसी केस के लिए अलग अलग है। सिंपल यूनिट सेल के लिए अलग है इसका केस, एंड फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए अलग केस है इसका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए अलग केस है। तो इंडिविजुअली हम डिस्कस करेंगे इन तीनों को, और इनकी डेरिवेशंस भी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे फर्स्ट जो आता है वो है सिंपल यूनिट सेल से। तो गाइस हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीई, ओके, जो कि हमारी है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में डिक्लेयर कर दिया इसको। तो हम डिस्कस करते हैं। पहले सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम बनाते हैं। सिंपल यूनिट सेल का डायग्राम बनाते हैं। एक क्यूब बनाएंगे यहाँ पर, पहले क्यूब बना दिया हमने कंप्लीट। ये हमारा बन गया क्यूब। अब हम बनाएंगे कंस्टेंट पार्टिकल्स। ये जितने भी कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं, मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही, सिंपल यूनिट सेल में डिस्कस किया था। तो ये हमारे कॉर्नर्स हैं। तो ये हमारा हो गया सिंपल यूनिट सेल। बट इन केस अगर हम इसके कंस्टेंट पार्टिकल्स को जरा पास पास रख रखें, मतलब अगर ऐसा डायग्राम बने तो ये ऐसा डायग्राम बनता है अगर 3D स्पेस में बात करें तो। ठीक है, ऐसा होता है, एंड इसके पीछे 4 पार्टिकल्स होते हैं। तो इस केस में अगर बात करते हैं तो ठीक है, अगर मैं 2 पार्टिकल्स लेता हूँ, 2 स्फीयर्स को लेता हूँ, 1 एंड 2। ठीक है, अब हम निकालते हैं इसकी सेल एज और रेडियस की पर डिपेंडेंट रिलेशन निकालते हैं। फिर उसके बाद हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे। पहली बात तो इसकी जो साइड होगी वो ए होगी, सब इसकी ए है, सबकी बराबर, क्योंकि क्यूब का केस में सब बराबर होती है, सबकी ए ए ए हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है हमारा ए हो गया। अब इसका सेंटर टू सेंटर हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये इस वाले की आर हो गई इतना हिस्सा, एंड इस वाले की आर हो गई इतना हिस्सा। तो इसकी आर कितनी हो गई, ओवरऑल आर कितनी हो गई, आर प्लस आर इक्वल्स टू 2r। ठीक है, अब हमारे ए क्या है, ये पूरा साइड क्या है, ए, इसको हम ए भी कहते हैं क्योंकि इसकी सेल एज है, सेल एज की डायमेंशन क्या है, ए। तो ए इज इक्वल्स टू हमारा 2r हो गया। ठीक है, ये सिंपली रिलेशन निकल के आ गया। रिलेशन होगा सेल एज और रेडियस के बीच में। अगर हम इसको रेडियस के रिस्पेक्ट में देखें तो इस टाइप का हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू a/2। तो ये तो हमने सिंपल रिलेशन निकाल लिया। अब हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे इससे। तो गाइस हमने निकाला, रिलेशन निकाल लिया सेल एज और रेडियस के बीच में। अब निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है सिंपल। पहले बात तो सिंपल यूनिट सेल में हमारे एटम कितने होते हैं, ओनली 1 एटम होता है, हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल, मतलब जो हमारा यूनिट सेल था सिंपल यूनिट सेल उसका वॉल्यूम पूरा, और इंटू 100, और यहाँ परसेंटेज, बस वही परसेंटेज निकालनी है हमें। तो मैंने बताया था स्टार्टिंग पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टेंट पार्टिकल्स। ठीक है, अब निकालते हैं। पहले इन सबको इंडिविजुअली निकाल लेते हैं, फिर इसको हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी सिंपल यूनिट सेल की। तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम निकालते हैं पहले। वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, पहले आप सोचिए, गैस करिए इसका एटम क्या, अगर स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या होगा इसका, 4/3 पाई आर क्यूब, सिंपल। अब बात करते हैं होल यूनिट सेल की वॉल्यूम की। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल है हमारा। पहली बात तो वॉल्यूम क्या होता है क्यूब का, L इंटू बी इंटू एच। तो इसमें तीनों बराबर होती है, तो L इंटू L इंटू एल, ए क्यूब मान लेते हैं, ए हमारी साइड है तो ए इंटू ए, तो ए क्यूब हो गया। ए क्यूब हमारा इसका वॉल्यूम हो गया। अब हमें ए कितनी दी हुई है, 2r। 2r से हमारा क्या हो जाएगा, 2r का अगर हम होल क्यूब लें, 2 इंटू 2 8 हो गया हमारा, एंड r इंटू r तो 8r क्यूब। तो ये तो हमारी निकल गई हमारी वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एंड वॉल्यूम ऑफ 1 एटम। इसको पुट कर देंगे, हमारी इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी। तो ये निकालते हैं अब। सो गाइस हमारा फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ 1 एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इंटू 100, और परसेंटेज इसके लिए परसेंटेज निकाल रहे हैं। अब हमने निकाला वॉल्यूम ऑफ 1 एटम, क्या निकाला था हमने, स्फीयर का वॉल्यूम ऑफ 1 एटम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, एंड इसका निकाला था 2r का होल क्यूब।
2r का होल क्यूब, जो कि हमारा होता है 8r क्यूब। क्या होता है हमारा 8r क्यूब। तो इसको रफ कर देते हैं, ओके बता चुका हूँ मैं ये। अब हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। पहले तो इंटू 100 और परसेंटेज नोटेशन के लिए आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, 4 2 8 कैंसिल। अब हमारा ये 2 नीचे एंड 3 नीचे आ जाएगा, 100 π/6 हो जाएगा और परसेंटेज निकाल देंगे। अगर हम इसको कैलकुलेट करें 100 π/6 को, तो हमारा आंसर आएगा 52.3। 52.3 बुक में लिखा होता है 52.4, कुछ भी लिखा होता है, बट लेकिन 52.3 हमारा एग्जैक्ट आ रहा है इसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारा हो गया। तो अगर पैकिंग एफिशिएंसी हमारी सिंपल यूनिट सेल के केस में होगी 52.3%। कितनी होगी 52.3%। तो पैकिंग एफिशिएंसी इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया पैकिंग एफिशिएंसी इन सिंपल यूनिट सेल, और हमने डिस्कस किया कि पैकिंग एफिशिएंसी होती क्या है। देखिए पैकिंग एफिशिएंसी मैंने बताया था, पैकिंग एफिशिएंसी होती है द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंस्ट्रेंट पार्टिकल्स। मतलब किसका परसेंटेज, स्पेस में किसने ऑक्यूपाई कर रखा है, पार्टिकल्स ने, उसका परसेंटेज, उसको हम क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। तो चलिए हम पढ़ते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल के केस में क्या होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हमारा क्या होता है कि हमारे पास एक यूनिट सेल हो, सिंपल यूनिट सेल। पहले तो सिंपल यूनिट सेल ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता था हमारा, कॉर्नर्स में हमारे में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते थे। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे कॉर्नर्स पे होते थे। तो ये तो हमारा होगा सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। अब फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि पार्टिकल्स कॉर्नर्स पे तो हो ही, बट हर एक फेस पे भी हो। ऐसे कि एक इस फेस का, आगे वाली फेस का देता हूँ, एक पीछे वाली फेस का, इस फेस पे होगा, एक इस फेस पे होगा, एक इस फेस पे होगा, एक इस फेस पे होगा। तो ये हमारा हो गया फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। ये हमारा हो गया एफसीसी। अगर इसको हम 3D फॉर्म में देखें तब कैसा होगा, तो जैसे गाइस ये हमारा हो गया 3D रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमारी क्या होगी, ये हमारी क्या होगी ए। अगर हम इसके रिस्पेक्ट में देखें, ये हमारा क्यूब है, तो इसकी एक डायमेंशन हम ले लेते हैं, तो क्या होगी ए। लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट सब बराबर होती है, हर केस में क्या हो जाएगी ए। तो अब इसके निकालते हैं, ये दोनों क्या है, कम परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो ये हमारी क्या हो गई ए। अब क्या करते हैं, हम एक हाइपोटेन्यूस खींच लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी हाइपोटेन्यूस, ये हमारी होगी हाइपोटेन्यूस। अब हमें निकालना है सेल एज और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना है, तो वो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते हैं, ठीक है। पहले ए बी सी डेमोन्स्ट्रेट कर लेते हैं, पॉइंट्स का क्या क्या है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ए और ए। तो ए बी स्क्वायर हमारा आ गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए बी आ गया हमारा स्क्वायर, आ गया हमारा 2a स्क्वायर, ठीक है। अब हम पहले इसको वो करेंगे, रूट हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे, तो ए बी हमारा आ जाएगा √2a, ठीक है। तो ये हमने सेल एज के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। और निकालते हैं रेडियस के रिस्पेक्ट में। रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालने से पहले इतना हिस्सा हमारा क्या होगा, एक आर, ये हमारा सेंटर है, ये सेंटर हो गया। तो इतना हिस्सा हमारा क्या होगा आर, इतना हिस्सा हमारा क्या होगा आर, इतना हिस्सा हमारा होगा आर। तो कितने हैं टोटल, ओवरऑल आर कितनी है, यानी आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, कितनी बार, 4 बार। तो ए बी हमारी कितना हो गया 4r, ठीक है। तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, सेकंड इक्वेशन, और ये हमारी आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो गाइस सेल एज के रिस्पेक्ट में हमारी ए बी की वैल्यू आई √2a, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, एंड रेडियस के रिस्पेक्ट में हमारी वैल्यू आई ए बी की, ए बी इज इक्वल्स टू 4r। अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो हमारा आएगा 4r इक्वल्स टू √2a, ठीक है। ये हमारा आ गया। अगर हम a निकालते हैं तो हमारा आ जाएगा 4r/√2। इसको कैंसिल आउट करें तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, √2। पहले इसको हम तोड़ लेते हैं, 2 × 2 × r, ठीक है। अब 2 × 2 × r हो गया। अब 2 को और तोड़ लेते हैं, 2 × √2r, ये तो मैथमेटिक्स का पोर्शन है। √2 से √2 कैंसिल, 2√2r हमारा आ गया रेडियस के रिस्पेक्ट में। हमारा a की वैल्यू आ गई 2√2r। अगर उल्टा कर देंगे तो हमारा रेडियस आ जाएगी a/2√2। तो ये तो हमारा आ गया। तो गाइस हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है z = 4/3 πr³। z क्या है हमारा, z हमारा नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अगर सिंपल यूनिट सेल की बात करें तो अलग हो जाएगा, z हमने ले लिया। z हमारा बेसिकली है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, मतलब कितने एटम्स है कि पर यूनिट सेल में।
फेस सेंटर्ड की बात करें तो उसमें हो जाएंगे 4, बॉडी सेंटर्ड की बात करें उसमें हो जाएंगे 2, सिंपल यूनिट सेल के केस में बात करें उसमें हो जाएंगे 1, ठीक है। तो 4/3 पाई आर क्यूब हमारा वॉल्यूम हो गया वन स्फीयर का। और नीचे आता है हमारा वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल, ठीक है। तो हमारा ये आ गया वॉल्यूम ऑफ होल यूनिट सेल इनटू 100 और निकाल के रहे हैं परसेंटेज, क्योंकि पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है, परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है। तो z हमारा क्या है इस केस में 4 है, ठीक है। हमारे का वॉल्यूम कितना दिया मालूम है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर क्यूब हमारा वॉल्यूम हो गया इनटू 100, निकाल रहे हैं परसेंटेज, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालिए मेन चीज, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल होता है हमारा a क्यूब, a क्या आई थी हमारी इसमें 2√2r, क्या आई थी 2√2r, 2√2 गाइस हमारा न्यूमरेटर पोजीशन सेम रहेगा 4 × 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, निकाल रहे हैं हम परसेंटेज। ए हमारी दी हुई है 2√2 जो हमने निकाली थी रिलेशन की हेल्प से, 2√2r का होल क्यूब, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 74%। तो ये हमारी पैकिंग एफिशिएंसी हो गई हमारी FCCJ केस में, क्या हो गई 74%। और हमने सिंपल यूनिट सेल केस में निकाली थी 52.3%। उसमें डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होता क्या है। डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल हमारा होता है, एक हमारा सिंपल यूनिट सेल बना हुआ होता है, सिंपल यूनिट सेल में होता है हमारे कॉर्नर्स पे हमारे पार्टिकल्स होते हैं। पहले सिंपल यूनिट सेल को ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपल यूनिट सेल हमारे कॉर्नर से पार्टिकल्स होते हैं, तो ये तो हमारा हो गया सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। ये हमारा हो गया सिंपल यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, सिंपल यूनिट सेल हो बट लिख में दैट मींस कि कॉर्नर्स पे हमारे एटम्स हो या कंस्टेंट पार्टिकल्स हो एंड हमारे एक बिल्कुल बॉडी के यूनिट सेल के सेंटर में भी हो, तो हमारा क्या हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो इसको डिस्कस करते हैं हम। तो गाइस ये क्या है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, दैट मींस BCC है हमारा, ठीक है। तो इसमें मैं निकालनी पैकिंग एफिशिएंसी क्या होती है। तो पहले पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के पहले क्या निकालना होता है, हमें सेल एज और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना होता है, उसके बाद हम पैकिंग एफिशिएंसी निकालते हैं। तो सेल और रेडियस के बीच में डिस्टेंस हम अपना रिलेशन निकालते हैं पहले। तो जैसे कि हम रिलेशन निकालना है, तो ये हमारा एक कांस्टेंट पार्टिकल है, ये कॉर्नर वाला एंड ये कॉर्नर वाला, इससे निकालेंगे इसके थ्रू, इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ से एंड इसको ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पर हम मान लेते हैं A डिनोट कर देते हैं या B डिनोट कर देते हैं एंड ये यहाँ से जाके ऐसे ज्वाइन होगा, तो यहाँ पर हम C डिनोट कर देते हैं, A B एंड C मैंने डिनोट कर दिया, ठीक है। तो हम निकालते कैसे हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, बट पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो कैसे होगा AB² BC²। बट मेन दिक्कत क्या होगी, इसकी तो हमारे पास रिलेशन है, इसका तो हम मालूम है डायमेंशन क्या होगी, इसकी A होगी, बट इसकी नहीं मालूम। तो इसकी निकालने के लिए पहले हमें इस वाले ट्रायंगल का तो पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले लेंथ निकालनी पड़ेगी, इसकी डायमेंशन निकालनी पड़ेगी कि इसकी वैल्यू क्या है, तब हम इसकी निकाल पाएंगे कि रिलेशन क्या क्या होता है। तो इसके लिए निकालने के लिए पहले इसको हम D मान लेते हैं, तो इसकी पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं फ्रॉम ट्रायंगल BCD। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो कैसे लगेगी, BC² = BD² + CD²। CD की वैल्यू क्या है हमारा A और BD की वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू A है हमारी एंड इसकी वैल्यू A है, दोनों की वैल्यू क्या है हमारी A है। तो BC² = A² + A², दैट मीन्स A² + A² = 2A²। तो BC² की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 2A²। तो BC की वैल्यू आ जाएगी हमारी √2A, दैट मीन्स हमारी BC की वैल्यू आ गई। अब हमारी इसकी वैल्यू आ गई √2A, तो हम AB की वैल्यू निकाल सकते हैं इसके थ्रू। तो गाइस हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, BC की वैल्यू क्या है √2A। तो हम इस वाले ट्रायंगल में ये पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे, लगाएंगे फ्रॉम ट्रायंगल ABC। इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूज हमारी AB हो गई, AB² = हमारी BC² + AC²। तो इसकी हमारी वैल्यू आ गई ये। अब BC की वैल्यू हमारी वैल्यू क्या है √2A का होल स्क्वायर, ठीक है। BC² की हो गई, BC की वैल्यू √2A थी तो √2A का होल स्क्वायर। AC की वैल्यू क्या है A, तुम्हारी क्या हो गई A², √2A² एंड A²। तब AB की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी AB², तो AB की वैल्यू हो जाएगी हमारी √3A, ठीक है गाइस।
अगर हमने सेलेस के रिस्पेक्ट में निकाला तो हमारे आई ए बी की वैल्यू इट मींस हाइपोटेन्यूज की वैल्यू √3a। अगर हम रेडियस के रिस्पेक्ट में निकालें तो कैसे निकलेगी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे एक स्क्वायर इजीली रिप्रेजेंट 3D रिप्रेजेंटेशन दिखाने के लिए। तो ये हमारा हो गया बॉडी सेंटर्ड पार्टिकल एंड ये हमारा कॉर्नर पार्टिकल, 3 पार्टिकल हो गए, ठीक है। तो हम इसकी होगी हमारी r एंड इसकी 2r एंड इसकी हमारी r। तो डेट मीन्स कितना हो गया हमारा ए बी? डेट मीन्स हमारा ए बी हो गया 4r, ठीक है। तो हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट इक्वेशन हमारी थी √3a जो कि हमारी सेलेस के रिस्पेक्ट में थी और रेडियस के रिस्पेक्ट में आ गई हमारी ए बी इज इक्वल्स टू 4r, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेट कर देंगे, क्या आएगा? √3a इज इक्वल्स टू 4r। दैट मीन्स हमारी r क्या आ जाएगी? √3a/4। अगर हम r के रिस्पेक्ट पे इसका रिलेशन निकाले तो, अगर a के रिस्पेक्ट पे निकाले तो क्या आ जाएगी? देखो 4r/√3। तो ये हमारी दोनों वैल्यू आ गई। तो अगर हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला होता है परसेंटेज में निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी को। फॉर्मूला होता है Z इंटू 4/3 पाई आर क्यू। दैट मीन्स जो हमारा होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ कंस्टेंट पार्टिकल। तो क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यू इंटू 100, ठीक है, अपॉन हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू एच ए हमारी बराबर होती है तो हमने ए मान ली, A इंटू ए तो हमारा हो गया A³, ठीक है। अब बात आती है Z, नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। हमने बॉडी सेंटर में पढ़ा था कैसे निकालते हैं। पहले क्या होता है? कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, तो 1/8 इंटू 8, ठीक है, ये हमारा सिंपल यूनिट सेल का हो गया। अब बॉडी सेंटर में सिर्फ एक ही होता है सेंटर में, तो हमारा 1 हो गया। 1/8 इंटू 8 हमारा कट गया। Z के आगे हमारा 2 आ गया, Z हमारा आ गया 2। दैट मीन्स यहाँ पे क्या पुट करेंगे? हम 2 पुट करेंगे। तो गाइस Z की वैल्यू क्या निकाली बॉडी सेंटर के लिए? हमने 2। दैट मीन्स 2 एटम्स होते हैं हमारे इसके, और 4/3 पाई आर क्यू हमारा हो गया इंटू 100 एंड A की वैल्यू थी हमारी 4/√3 r³। क्या थी हमारी? 4/√3 r इसका होल क्यूब। A³ था हमारा, तो इसको निकालेंगे और अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हमारी आएगी, दैट मीन्स जो हमारी आएगी 68%। दैट मीन्स पैकिंग एफिशिएंसी BCC केस में क्या होती है? पैकिंग एफिशिएंसी इन BCC क्या होती है हमारी? BCC केस में क्या होती है हमारी? 68%, ठीक है गाइस। तो ये हमने निकाला पैकिंग एफिशिएंसी BCC केस में। मैं डिस्कस किया कि फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में क्या होती है, सिंपल यूनिट सेल में क्या होती है। आज हमने डिस्कस किया बॉडी सेंटर्ड में क्या होती है। इसका सिंपल सा कंक्लूजन यही है, सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी किस में होती है? हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में, उसके बाद हमारी बॉडी सेंटर्ड में एंड देन उसके बाद हमारी सिंपल यूनिट सेल में। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा रेशियो हमारा? फेस सेंटर्ड में क्या होती है हमारी? 74% एंड हमारे बॉडी में क्या होती है? 68%। और सिंपल में क्या होती है? सिंपल को S मान लेते हैं, सिंपल में हमारी होती है 52.3 या 52.4%। तो इसको याद करने सिंपल क्या है? हमें याद करना है FBS या फिर FBI कर लेते हैं। FBI 74, 68, 52.3 ऐसा कर लो, 74, 68, 52, 74, 68, 52। तो इजीली याद हो जाएगा, इजीली हमारी पैकिंग एफिशिएंसी तीनों की याद हो जाएगी। तो ये छोटी सी मतलब ट्रिक समझ लो या फिर एक सिंपल तरीका है याद करने का जो हमने आज डिस्कस किया लास्ट में। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, ये तीनों कॉन्सेप्ट पसंद आए हो इजीली, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये सब लेक्चर्स, ये सब कॉन्सेप्ट इजीली सीख सके मेरे साथ। थैंक यू गाइस, सी आई, हैव अ गुड डे।